पाकिस्तान की 6 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के कैप्टन इफ्तिकार और लांस हवलदार अब्दुल हकीम अपने सैनिक साथियों के साथ कारगिल की आजम चौकी पर कब्जा जमाए बैठे थे। तभी कुछ भारतीय चरवाहे अपने मवेशियों को चराते हुए वहां पहुंचते हैं। उन चरवाहों ने देख लिया था कि पाकिस्तानी फौज भारत की सीमा के अंदर उसकी चौकियों पर कब्जा जमा चुकी है। उस चौकी पर कब्जा करने वाले पाकिस्तानी सैनिकों के पास राशन सीमित था, इसीलिए वो चाहकर भी उन चरवाहों को बंदी नहीं बना सके, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे उनका राशन खत्म हो जाएगा। इन्हीं चरवाहों ने सबसे पहले भारतीय सेना को जानकारी दी कि कारगिल पर पाकिस्तानी फौज ने कब्जा कर लिया है। सूचना की पुष्टि करने के लिए सबसे पहले भारतीय फौज के कुछ सैनिकों ने उस चौकी के आसपास का मुआयना किया। पूरी स्थिति को अच्छी तरह से समझने के लिए लामा हेलीकॉप्टर से सेना ने उस चौकी के ऊपर उड़ान भरी तो पाया कि सच में पाकिस्तान ने चौकी पर कब्जा जमा लिया है। ये पहला मौका था जब भारतीय सेना को पता चला कि पाकिस्तानी सेना ने कारगिल की चौकियों पर कब्जा कर लिया है। अगले दिन फिर से भारत के लामा हेलीकॉप्टर्स ने उड़ान भरी और दुश्मन के ठिकानों पर गोलियां बरसाई। पाकिस्तानी सेना ने भी अपने मुख्यालय से भारत के लामा हेलीकॉप्टर्स पर जवाबी हमले की अनुमति मांगी, लेकिन मुख्यालय से इसकी अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि पाकिस्तान की सेना के उच्च अधिकारी भारत को एक बड़ा सरप्राइज देना चाहते थे। भारत की सेना को लगा कि ये एक बड़ी घुसपैठ है, लेकिन फिर भी इसे अपने स्तर पर बिना राजनीतिक हस्तक्षेप के सुलझाया जा सकता है। पर बाद में भारत को भी एहसास हुआ कि यह संकट बहुत बड़ा था। 3 मई 1999 को कारगिल युद्ध शुरू हुआ था, जिसकी शुरुआत पाकिस्तान की तरफ से की गई थी, लेकिन इस युद्ध की समाप्ति 26 जुलाई 1999 को भारत की तरफ से की गई। इस दिन को हर साल कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कारगिल की लड़ाई लगभग 3 महीने तक चली, जिसमें भारत ने अपने सैकड़ों वीरों को खो दिया। ये लड़ाई भारत की तरफ से शुरू नहीं की गई थी, पाकिस्तान ने इस लड़ाई को हम पर थोपा था। इस लड़ाई में हमने पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया जिसके बाद पूरी दुनिया में उसकी बेइज्जती हुई और अपने सैकड़ों सैनिक खोकर भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। कारगिल युद्ध में जहां भारत के 527 सैनिक शहीद हुए, वहीं पाकिस्तान के 1000 से 1200 के करीब सैनिकों ने इस लड़ाई में अपनी जान गंवाई थी। ये रिपोर्ट भारत के द्वारा पेश की गई थी, जिसे पाकिस्तान नहीं मानता। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि पाकिस्तान के 200 सैनिकों को तो भारत में ही दफनाना पड़ा था, क्योंकि पाकिस्तान ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया था। इस लड़ाई में पाकिस्तान के ज़्यादा सैनिक मारे गए या नहीं, इस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन इस युद्ध में भारत को अपने सैकड़ों वीर खोने पड़े थे। इस लड़ाई की शुरुआत तब हुई जब पाकिस्तान के सैनिकों और चरमपंथी ताकतों ने सर्दियां खत्म होने से पहले कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर घुसपैठ करके अपने ठिकाने स्थापित कर लिए। हर साल भारतीय जवान उन चौकियों को सर्दियों में खाली कर दिया करते थे और गर्मी में उन चौकियों पर वापस आ जाया करते थे, लेकिन इस बार पाकिस्तानी घुसपैठियों ने पाकिस्तानी सैनिकों की मदद से भारतीय सेना के वहां पहुंचने से पहले ही वहां कब्जा कर लिया। पाकिस्तान के द्वारा किए गए इस अवैध कब्जे के बारे में भारतीय सैनिकों को शुरू में पता ही नहीं चला था, पर जब कुछ चरवाहों ने इसकी जानकारी दी और भारत की सरकार तक ये जानकारी पहुंची तो भारत को बहुत बड़ा झटका लगा। उस वक्त जब भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को पाकिस्तान की इस हरकत के बारे में पता चला तो उन्होंने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को फ़ोन किया। उन्होंने नवाज शरीफ को कहा कि आपने हमारे साथ धोखा किया है। एक तरफ आप लाहौर में हमसे गले मिलते हैं और दूसरी तरफ हम पर हमला कर देते हैं। इस पर नवाज शरीफ ने जवाब दिया कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि वो जनरल परवेज मुशर्रफ से इस बारे में जानकारी लेकर वापस बात करेंगे। कारगिल की इस लड़ाई में सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि भारत की खुफिया एजेंसियों को पाकिस्तान की इस हरकत की बिल्कुल भी भनक नहीं लगी थी, पर इसका बड़ा कारण ये था कि पाकिस्तान ने भारत की उन चोटियों पर कब्जा करने के लिए एडिशनल फोर्स नहीं ली थी। पाकिस्तान ने सिर्फ 1 या 2 एडिशनल बटालियन की सहायता से ही उन चौकियों को अपने कब्जे में ले लिया था।
क्योंकि बर्फ पिघलने तक भारत की तरफ से वहां सैनिकों की डिप्लॉयमेंट नहीं हुई थी। अगर पाकिस्तान वहां ज़्यादा फोर्स डिप्लॉय करता तो रॉ उनकी मूवमेंट को पकड़ पाता और इसी कारण भारत की खुफिया एजेंसियां कुछ हद तक फेल हो गई। आगे की लड़ाई और भी मुश्किल से भरी थी। 3 मई से लेकर जून के पहले हफ्ते तक भारतीय सेना को बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई, पर धीरे धीरे भारत इस लड़ाई में अपनी पकड़ बनाने लगा। पाकिस्तान से अपने कब्जे के क्षेत्रों को आज़ाद करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था, क्योंकि पाकिस्तान के सैनिक ऊंची पहाड़ियों पर बैठे हुए थे। भारतीय सेना नीचे से पाकिस्तानी सैनिकों पर जोरदार हमले कर रही थी, पर यह लड़ाई बहुत मुश्किल थी, क्योंकि कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर पाकिस्तान के एक सैनिक के बदले में भारत को अपने 27 सैनिक लगाने पड़े थे। अपनी आत्मकथा में जनरल मुशर्रफ ने भी कहा था कि उन पहाड़ियों पर ऊंचाई पर होने का पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा मिला, क्योंकि पाकिस्तान के सिर्फ 8 से 10 सैनिकों के खिलाफ भारत को पूरी बटालियन लगानी पड़ रही थी। मुशर्रफ ने यह भी कहा कि उन्हें राजनीतिक समर्थन नहीं मिला, वरना युद्ध की कहानी कुछ और होती। भारत के संबंध में मुशर्रफ की बातों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जा सकता, फिर भी ये लड़ाई भारत के सैनिकों के लिए बहुत मुश्किल थी। भारत के बहुत ज़्यादा जवान इस लड़ाई में मारे गए और घायल भी हुए। कारगिल की इस जंग का टीवी पर सीधा प्रसारण किया गया। What you heard right behind you was the sound of Bofors guns directly targeting the top of Tiger Hills, the prelude to the final assault. जिससे भारत के सैनिकों को भारत की आम जनता का खूब समर्थन मिला और उनके हौसले बुलंद हो गए। साथ ही पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह पाकिस्तान ने पहल की थी और भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान के इस कब्जे का मकसद NH-1D को पूरी तरह से काटना था, ताकि सियाचिन को भारत से अलग किया जा सके। जनरल परवेज मुशर्रफ को हमेशा ये बात खलती रहती थी कि भारत ने 1984 में सियाचिन पर कब्जा कर लिया था। परवेज मुशर्रफ ने कई बार सियाचिन से भारत को हटाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए थे। मुशर्रफ का सियाचिन को पाने का मकसद इस बार भी पूरा नहीं हुआ और भारत ने इस लड़ाई में बढ़त हासिल कर ली। पर पाकिस्तानी आर्मी के ऊंची चोटियों पर बैठे होने की वजह से भारत के बहुत से सैनिक लगातार मारे जा रहे थे। इसीलिए 25 मई को भारत सरकार ने फैसला लिया कि पाकिस्तान समर्थित घुसपैठियों पर भारत सरकार एयरफोर्स का इस्तेमाल करेगी। 27 मई से भारत ने घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए MiG-27 और MiG-29 को मैदान में उतार दिया। भारत की वायुसेना ने पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसकर भी हमले किए, जिसमें भारत के 2 लड़ाकू विमानों को भी पाकिस्तान ने मार गिराया। 9 जून तक भारत ने बाल्टिक की 2 चौकियों पर भी तिरंगा लहरा दिया था। पाकिस्तान इस कब्जे को कुछ आतंकवादी संगठनों का काम बता रहा था, लेकिन जब 11 जून को भारत ने जनरल परवेज मुशर्रफ और जनरल अजीज खान के बीच बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग पूरी दुनिया के सामने रखी, तो सबको पता चल गया कि इसमें पाकिस्तानी सेना का हाथ है। 13 जून तक भारत ने द्रास सेक्टर में टोलिंग पोस्ट से भी पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ दिया। इसके बाद 15 जून को अमेरिका ने युद्ध में हस्तक्षेप कर पाकिस्तान को अपनी सेना हटाने को कहा, पर पाकिस्तान ने अमेरिका की भी नहीं सुनी। 29 जून आते आते भारत ने टाइगर हिल की 2 पोस्ट पर तिरंगा लहरा दिया। इन पोस्ट का नाम 5060 और 5100 था। रणनीतिक तौर पर ये दोनों पोस्ट भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। जब भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से सबक सिखाना शुरू किया, तो युद्ध विराम की गुहार लेकर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अमेरिका की शरण में पहुंच गए। उस वक्त अमेरिका ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई और कहा कि उन्होंने पाकिस्तान को पहले ही बिना शर्त अपने सैनिक हटाने के लिए कहा था। भारतीय सेना की कार्रवाई पाकिस्तान पर अमेरिका के दबाव और राजनीतिक सहयोग नहीं मिलने से पाकिस्तानी सेना का मनोबल पूरी तरह से टूट गया। 2 जुलाई के दिन भारत ने कारगिल को 3 तरफ से घेर लिया। इस दिन घमासान युद्ध हुआ। पाकिस्तान और भारत की तरफ से बहुत से सैनिक शहीद हुए और आखिरकार टाइगर हिल पर भारत ने तिरंगा लहराकर सभी पोस्ट अपने कब्जे में ले ली। 26 जुलाई को कारगिल युद्ध समाप्त हो गया।
इसके बाद से हर साल इस दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस युद्ध में सैकड़ों वीरों ने अपनी जान देकर भारत की जमीन को फिर से हासिल कर लिया। इस युद्ध का जब विश्लेषण किया गया तो कारगिल रिव्यू कमेटी की तरफ से भारत की सेना को CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति का सुझाव दिया गया। हाल ही में लंबे समय से चली आ रही CDS की मांग को पूरा किया गया है। जनरल बिपिन रावत भारत के पहले CDS बने। भारत से इतने युद्धों में हारने के बावजूद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। कारगिल युद्ध की ये पूरी कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ ही इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल अजब गजब फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।